गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर क्या होते हैं, है ना, उसकी प्रकृति क्या होती है और उसके पर्पस, वो किस उद्देश्य से किया जाता है, बिजनेस क्यों करते हैं, व्यक्ति बिजनेस क्यों करता है, किस उद्देश्य से उसको किया जाता है। ठीक है, उस बिजनेस के नेचर के बारे में और उसके पर्पस, उसके उद्देश्य के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने यहाँ पर दो मैटर लिए हैं, है ना। सबसे पहले हम समझेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब जो व्यक्ति जो होता है अपने जीवन व्यापन करने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए जो एक्टिविटीज करता है उसको ह्यूमन एक्टिविटीज कहा जाता है। क्योंकि उसको जो है कि अपनी लाइफ एक्सपेंड करने के लिए, जीने के लिए कुछ न कुछ वर्क करना पड़ता है। जैसे बिजनेस करना है, किसी कंपनी में वर्क करना है, नौकरी करना है, या कोई जो है कि बिजनेस कोई भी वर्क करना है जिससे कि उसको पैसा मिले और अपना ठीक से अपना जीवन व्यापन कर सके। ठीक है, वो जो एक्टिविटीज जो करता है व्यक्ति अपने जीवन व्यापन में, उसको ह्यूमन एक्टिविटीज कहा जाता है। ये टू टाइप्स की होती है ना। फर्स्ट है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज और सेकंड है नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज क्या होती है, इसको आप समझना। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज कैन बी मेजर्ड इन मनी एंड आर परफॉर्म्ड विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। मतलब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसको हम जो मनी में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, है ना, उसको मेजर कर सकते हैं। और वो किसके लिए परफॉर्म की जाती है, क्यों करता है व्यक्ति इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, व्यक्ति क्यों करता है, मनी अर्न करने के लिए, है ना, धन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, मनी अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो एक्टिविटीज करता है। ठीक है, कहीं किसी कंपनी में जॉब करता है तो वो क्यों करता है, मनी अर्न करने के लिए वो कार्य करता है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है। आप अपने आसपास कई प्रकार की एक्टिविटीज देखेंगे, गांव में भी आप कई प्रकार की एक्टिविटीज देखेंगे जो व्यक्ति जो है कि मनी अर्न करने के लिए जो है कि करता है, तो उसको इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज कहा जाता है। इसका जो है कि रिलेशन सीधा वेल्थ से होता है, धन से होता है। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज क्या होती है? ऐसी एक्टिविटीज जिनको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता है, जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है। म्यूचुअल लव, सिंपैथी, कस्टम्स, फ्रेंडशिप, सोशल सर्विस और पार्टिसिपेट सर्विस, इटीसी। ये जो सर्विसेज होती है इनका संबंध धन से नहीं होता है। ये सिर्फ एक जो है कि सेवा भावना के तरीके, सिंपैथी के लिए की जाती। जैसे कि इसके अंदर कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, केयरिंग ऑफ चाइल्ड बाय मदर। ठीक है, मदर के द्वारा जब एक बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, चाइल्ड का जब पालन पोषण किया जाता है, तो वो अपने बच्चे से कोई पैसा नहीं लेती है। तो वो एक प्रकार से कौन सी एक्टिविटीज होती है? नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होती है। जैसे टीचर के द्वारा अपने ही बच्चों को पढ़ाना, टीचिंग करवाना उनको, तो वो भी कौन सी एक्टिविटीज होती है? नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होती है ना। इसका संबंध धन से नहीं होता है। तो ये क्लियर है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसके डिफरेंस समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आपने जब इसका मीनिंग समझा है, मैंने कुछ चीजें आपको बताई, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये डिफरेंस हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिस, आधार, मतलब किस आधार पर डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखेंगे। एक साइड, एक बॉक्स में लिख देंगे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज और सेकंड बॉक्स में लिख देंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑब्जेक्ट मतलब उसके उद्देश्य क्या है? दे आर परफॉर्म्ड विथ द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, दे आर परफॉर्म्ड विथ द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। मतलब ये जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है? मनी अर्न करने के लिए, धन कमाने के लिए इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज की जाती है ना। और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटीज इज नॉट अर्निंग मनी। मतलब ये जो
नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी से ये धन कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए नहीं की जाती है, क्योंकि जब भी कोई माता अपने पुत्र का पालन पोषण करती है वो उससे पैसा नहीं लेती। एक डॉक्टर जब अपने घर वालों का जब इलाज करता है, अपने ही बीवी बच्चों का जब इलाज करता है तो उससे वो मनी नहीं लेता है। तो ये इस प्रकार से नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हो रही है, इसका संबंध वेल्थ से नहीं होता है, धन से नहीं होता है, और ये मनी अर्न करने के लिए नहीं की जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इसका उद्देश्य मनी अर्न करना होता है, इसका पर्पस मनी अर्न करना होता है। नॉन इकोनॉमिक्स का पर्पस मनी अर्न करना नहीं होता है ना। सेकंड वाला पॉइंट है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, है ना। दिस एक्टिविटीज कैन बी मेजर्ड इन मनी, मतलब इस एक्टिविटीज को मनी में मेजर्ड किया जाता है। कैसे? जैसे कि कोई जो है कि अधिकारी है, कोई वर्कर है, किसी कंपनी में वर्क करता है तो उसको अपने काम के बदले क्या लेता है? वो पेमेंट लेता है, पैसा लेता है। तो उसके वर्क को हम वेल्थ में, धन में माप सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। कोई बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है वो अपनी वस्तु सोल्ड करता है तो उसको भी जो है कि मनी में अपन जो है मेजर करते हैं। ठीक है, और दिस एक्टिविटीज कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी। दिस एक्टिविटीज कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी, मतलब नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को कभी भी मनी में मेजर्ड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? जैसे कि कोई भी टीचर जब अपने बच्चों को जब पढ़ाता है, टीचिंग करता है, तो वो अपने बच्चों से पैसा नहीं लेता। कोई डॉक्टर जब अपने ही बीवी बच्चों का जब इलाज करता है तो उसके लिए वो अपने ही बीवी बच्चों से पैसा नहीं लेता है, इसलिए इसको मनी में नहीं मापा जाता है। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट है फील्ड। फील्ड मतलब एरिया, है ना। एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इज लिमिटेड। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज का एरिया क्या होता है? लिमिटेड होता है, मतलब सिर्फ धन कमाने के जो मनी अर्न करना वहीं तक ही सीमित होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज अनलिमिटेड, मतलब सिंपैथी, सद्भावना जो होती है वो किसी से भी रखी जाती है। तो इसका जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, सभी से हम भाव प्रेम से रह सकते हैं। तो इसका जो एरिया होता है नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज का वो अनलिमिटेड होता है, बड़ा होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, है ना। इसको आवृत्ति कहा जाता है, बारंबारता कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। दिस एक्टिविटीज आर डन अगेन एंड अगेन, मतलब ये जो एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होती है, इसको बार बार करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी वस्तु आप बाजार से आज खरीद कर लेके आए हैं तो कल फिर से आपको उसको परचेस करना पड़ता है। और कोई व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो ऐसा नहीं कि उसने एक ही दिन में या एक ही महीने में, एक साल में ही कमा लिया और फिर वो घर बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको अगेन बाय अगेन उसको करना पड़े। कोई भी वर्कर जब किसी कंपनी में काम करता है तो ऐसा नहीं कि एक ही महीने में ही उसने सारा वर्क कर दिया, वो अपना वर्क करता रहता, अगेन बाय अगेन। ठीक है, नॉन फ्रीक्वेंसी नीडेड, मतलब इसमें ये जो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होती है ये बार बार नहीं होती है ना। ये एक ही बार होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसको बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसी को मोटिवेट करना है, कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी को मोटिवेट करेगा तो वो साल में किसी एक दिन उसको जो है कि पुरस्कार दे देगा और उसको मोटिवेट कर सकता है ना। उसके बाद है एग्जाम्पल, देखना। द टीचिंग वर्क बाय टीचर्स। द टीचिंग वर्क बाय टीचर के द्वारा जब टीचिंग वर्क जब किया जाता है स्कूलों में या कोचिंग क्लासेस में, तो वो जो है कि पेमेंट लेता है, मनी अर्न करता है ना, पैसा लेता है। उसके बाद द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय अ डॉक्टर। डॉक्टर जब अपने पेशेंट का जब इलाज करता है उससे वो क्या लेता है? फीस लेता है। तो ये इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल है ना। नॉन इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल क्या है? नॉन इकोनॉमिक्स है केयरिंग ऑफ चाइल्ड बाय अ मदर के द्वारा अपने जो बच्चे का पालन पोषण करना, केयरिंग करना, उसकी देखभाल करना, ये इसके एग्जाम्पल है। टीचिंग बाय अ टीचर टू ऑन चाइल्ड, मतलब जो टीचर होते हैं वो अपने ही बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो वो ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू।